दोस्तों, क्या बेटे ऐसे भी होते हैं? आप अंदर से हिल जाएंगे ये हकीकत कहानी सुनकर। दोस्तों, अगर यह हकीकत वीडियो आपके दिल को छू जाए तो अपने दोस्तों और परिवार को जरूर शेयर करना। तो चलिए सत्य कथा को शुरू करते हैं। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए जाना विदेश पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर मुझे कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज में माँ बोली। सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड्डौस वाले शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, परंतु प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो कि अपनी मां को यहां छोड़ दे गया? वहां बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड्डी डीडीएच गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वह डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूं, जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी मां को यहां छोड़ डाल गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा कि पहले मां के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वह बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वह विदेश में होगा, वह होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग सन्नाटा खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज है, शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी मां को यहां छोड़ देने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूदों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ मां से देखी ना जा सकेगी। वह तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी मां मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तान सुन वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझलाकर फटी की फटी रह गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। के अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। मां बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तान का ही असर था। दोस्तों, इस सत्य कथा को सुनते हुए आपके मन के विचार कितनी बार बदले? कमेंट में जरूर लिखना और आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि ऐसी दिल छू जाने वाली कहानी आप तक जरूर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
नमस्कार। जाना पैड रहा है। पैडोस वाले शहर यहाँ